नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको ऐसी कुछ भगवान के मूर्तियों के रहस्य के बारे में जिन्हें आप अपने पूजा घर में तो पूजा के लिए रखते हैं, लेकिन सच्चाई में तो उन भगवान के मूर्तियों के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ते हैं। ऐसी कुछ भगवान की मूर्तियां जो आपके अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, जैसे काली माता की मूर्ति आपको पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी, गणेश जी और शिव जी के कुछ ऐसे स्वरूप जिन्हें आप अपने पूजा घर में रखेंगे तो आपको नकारात्मक ही प्रभाव मिलेगा। इन रहस्यों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आपके प्रियजनों तक भी यह जानकारी पहुंचे और वे इसके बुरे प्रभाव से बच सकें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पूजा घर में मूर्तियों को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है और बड़े ही विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। पूजा पाठ करने से मनुष्य का तन और मन दोनों ही शुद्ध होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी इंसान सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है उसे 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। वह ये कि जब भी हम अपने आराध्य भगवान को मूर्ति के रूप में पूजते हैं या देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। जब भी इन मूर्तियों को चोट लगती है या गलती से हमारे हाथ से गिर जाए तो हमें बड़ा तकलीफ होता है। ओह, कि ये कैसे हो गया, भगवान को चोट लग गई होगी, क्योंकि उस मूर्ति में बसे भगवान से हमारी श्रद्धा और आस्था जुड़ी होती है। वास्तु शास्त्र में पूजा घर में देवी देवताओं के मूर्तियों को रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल बन जाता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना या बिना विधि विधान के पूजा करना, चित्र विचित्र प्रकार की मूर्तियों को रखना, देवी देवताओं के अलावा किसी और की मूर्तियों को रखना, इन छोटी छोटी गलतियों से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके वजह से हम अपने जीवन में संकट को खुद ही आमंत्रित करते हैं और उससे हमारा वैभव, सुख, समृद्धि, सुकून सब कुछ छिन जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां पूजा घर में रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और उनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जो कि साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को अपने पूजा घर में स्थापित तो कर देते हैं, जिससे उसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन में पड़ने लगता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा सिर्फ अघोरी विद्याओं और तांत्रिक साधना द्वारा ही की जा सकती है, जो कि हम अपने घरों में इस तरह की पूजा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही पूजा घर में देवी देवताओं के उचित स्वरूप का जरूर ध्यान देना चाहिए। सभी देवी देवताओं के उचित स्वरूप में ही पूजा करनी चाहिए, तभी उसका सही फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। आइए जानते हैं उन देवी देवताओं और उचित स्वरूप के बारे में जो आपको अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती हैं और कौन सी अशुभ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे गणपति बप्पा यानी गणेश जी की मूर्ति पे। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाता है। पूजा घर में गणेश जी की सिर्फ एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, एक से ज्यादा कभी भी गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या है रहस्य। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाईं और सरस्वती जी को दाहिनी तरफ ही रखना चाहिए। जिस भी पूजा घर में ऐसा होता है उस घर में कभी भी अज्ञानता, दरिद्रता और गरीबी और संकट कभी भी नहीं आते हैं। याद रखें, गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना बनी हो। गणेश जी की खड़ी अथवा नाचते हुए मूर्ति अपने घरों में कभी भी ना रखें। हमेशा गणेश जी को विराजमान अवस्था में ही रखें। लक्ष्मी जी की मूर्ति पूजा घर में अवश्य रखें। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में लक्ष्मी माता की मूर्ति और विधि विधान से पूजा की जाती है उस घर में कभी भी दरिद्रता और धन संकट नहीं आता है। लेकिन माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करते समय शास्त्रों के नियम का पालन अवश्य करें, अन्यथा अशुभता आ सकती है। घर में कभी भी लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति ना रखें। हमेशा बैठी हुई अवस्था में मूर्ति पूजा घर में रखें। माँ लक्ष्मी की कमल पर विराजमान मूर्ति अधिक शुभ फल देती है। साथ ही माँ लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी अगर रख देते हैं तो यह बहुत ही शुभकारी होता है। आपको सबसे जरूरी बात बता दें कि माँ लक्ष्मी का निवास उसी घर में होता है जहाँ भगवान विष्णु भी विराजमान हो। इसलिए अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की भी मूर्ति रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास बना रहेगा।
माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा विष्णु भगवान के साथ करने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और मनचाहा फल भी देती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें या नहीं रखें, और रखें भी तो किस स्वरूप की रखें जो फलदायक हो। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन कभी भी छाती फाड़ते हुए हनुमान जी की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं, यानी संकटों के नाश करने वाले। तो जिस घर में हनुमान जी हो उस घर पर कभी भी संकट नहीं आ सकता है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और सबसे जरूरी चीज, बुरी और काली शक्तियां कभी भी घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति रखने से ग्रह दोष भी समाप्त हो जाता है। पूजा घर में बैठे अवस्था में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित जरूर करें। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या भाई भाई में नहीं बनती है तो आप सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ की मूर्ति अवश्य स्थापित करें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे और पारिवारिक शांति बनी रहेगी। अगला है, पूजा घर में शिवलिंग रखें या नहीं। दोस्तों, पूजा घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान दें, अगर आप प्रतिदिन जल अथवा दूध से अभिषेक कर सकते हैं तभी रखें, अन्यथा ना रखें। शिवलिंग पूजा घर में रखना अत्यंत शुभ होता है। शिवलिंग ज्यादा बड़ा ना रखें। अगर आप शिवलिंग नहीं रख सकते तो शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखें। इससे पारिवारिक खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी काली माता, राहु और केतु की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृ पक्ष में करनी चाहिए। भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति या तस्वीर ना रखें। इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है, यानी घर में अशांति फैल सकती है। आइए जानते हैं कौन सी मूर्तियां साथ रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति हमेशा एक साथ रखनी चाहिए पूजा घर में, जिससे कि पति पत्नी का रिश्ता सही रहता है और घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी शिवलिंग और विष्णु जी की मूर्ति एक साथ ना रखें, क्योंकि दोनों की पूजा विधि में बहुत ही अंतर है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए और विष्णु भगवान को बिना तुलसी के कोई भी पूजा या फिर कोई भी भोग नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए विष्णु भगवान और महादेव की मूर्ति एक साथ नहीं रख सकते हैं। पूजा घर में कभी भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति एक साथ ना रखें। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना वर्जित होता है। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर किसी भी विवाहित जोड़े के कमरे में नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में मृत परिजन या साधु संतों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और ना ही डेली पूजा करनी चाहिए। पूजा घर में सिर्फ हमारे आराध्य देवी देवताओं की ही मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि यह सर्वोच्च स्थान हमारे आराध्य देवता का होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपा करके वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करें, ताकि वे पाप के भोगी ना बने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और इस तरह की और भी बहुत सी रहस्यमय वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, उन्हें देखना ना भूलें।